अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके साथ हम एक बहुत ही मज़ेदार सी सॉस भी तैयार करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक़ से इसको एंजॉय करेंगे। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से चिकन लोडेड फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून वाइट विनीगर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हॉट सॉस, आप कोई से भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप पाउडर ऐड कर लीजिएगा। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। सारी चीज़ों को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। अब यहाँ मैंने हाफ़ केजी आलू लिए थे, जिनके मैंने फ्रेंच फ्राइज़ काट लिए। ना बहुत ज़्यादा पतले काटे हैं और ना बहुत ज़्यादा मोटे। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी में भिगो के रख दिया था और पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर फ्राइज़ ऐड करेंगे। ऑयल में मैंने सारे फ्राइज़ ऐड कर दिए। जब तक हमारे फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम चिकन की कोटिंग कर लेंगे, जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था। चिकन की कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने एक अंडा लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। जितने आपको ज़रूरत हो आप उतने ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लीजिएगा। अंडे को एक बाउल में तोड़ लेते हैं। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे उसको भी। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी, उसमें से एक पीस उठाएंगे। इसको सबसे पहले ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छी तरह से, फिर अंडे में करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में करेंगे। इस तरह से इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी। ये देखें, इसकी मैंने कोटिंग कर ली। अब इसको एक प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरह दूसरा पीस उठाएंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, अंडे में करेंगे, फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्स में कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसी तरह बाकी सारी चिकन की भी कोटिंग करके रख लेती हूँ। देखिए, मैंने सारी चिकन को अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख लिया है। यहाँ हमारे मज़ेदार से फ्राइज़ भी रेडी हो गए। इनको निकाल लेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए। अब सेम ऑयल में हम चिकन भी फ्राई कर लेंगे। चिकन मैंने ऑयल में ऐड कर दिया। अब हम इसको जब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। ये देखें, एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखें, चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। अब हम एक मज़ेदार सा सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम हाफ़ कप मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर 2 स्लाइस चेडर चीज़ के ऐड करेंगे, कि मैंने पीसेस कर लिए। आँच मैंने अभी हल्की रखी हुई है। और 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड करेंगे।
इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको भी। साथ ही हम इसके हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाएंगे हम इसको हल्की आंच पे। और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी डिप बनकर तैयार हो गई है। बस हमें इसको इतना ही थिक रखना है। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको उतार लेंगे चूल्हे से। अब आप कोई भी डिश या प्लेट ले लीजिए जिसके अंदर आपको फ्राइज़ असेंबल करने हो। मैंने इस तरह की एक डिश ली है। इसके अंदर हम सबसे पहले फ्राइज़ ऐड करेंगे। फ्राइज़ ऐड करने के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर सॉस ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार से लोडेड फ्राइज़ बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।